So let's continue leasing decision. So in last classes I have got many practical problems related to leasing decision. Okay, I covered many questions from my side as well as study material. But today I am going to cover all questions related to CMA final study material. Okay, so let's start. देखो क्या लिखा है इसमें. अब क्वेश्चन नंबर 3 है सेमीफाइनल स्टडी मेट का. इसमें देखो क्या लिखा है इसमें. ABC company limited is faced with two options as under in respect of acquisition of an assets value of rupees 1 lakh. Okay, ABC limited जो कंपनी है वो कंसीडर करे क्या कि एक्वायर कर ले मशीन को कितने रुपए में 1 लाख रुपए और कॉस्ट कितनी है 1 लाख रुपए. ठीक, और क्या लिखा टू एक्वायर द असेट्स डायरेक्टली बाय द टेकिंग बैंक लोन. अगर क्या कहते हैं असेट्स को एक्वायर करते हैं और उसके लिए लोन लेना पड़ेगा कितने का 1 लाख रुपए का. रीपेबल 5 ईयर इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट कितना है 15%. ओके, उसके बाद क्या लिखा लीज रेंट इज क्या लिखा टू लीज रेंट असेट्स ऑफ ईयरली रेंटल कितना दिया है 320 रुपए पर 1000. मतलब लीज रेंट कैसे दिया है जैसे 1000 पर कितने 300 रुपए 1000 पर 300 रुपए मतलब 1000 इस पर कितने 300 रुपए. इसका मतलब 320. इसका मतलब क्या हुआ 1 लाख की कॉस्ट है ना मशीन की उसको डिवाइड कर दो 1000 से और मल्टीप्लाई कर दो 320. तो क्या निकल के आ जाएगा लीज रेंट कितना जा रहा है. देखो 1 लाख डिवाइड बाय 1000 इंटू में 320 ये आ रहा है 32,000. ईयरली लीज रेंट कितना 32,000. उसके बाद क्या लिखा है देखो उसका लिखा और क्या एट द एंड ऑफ द ईयर पे कर रहे हैं. उसका क्या लिखा नेक्स्ट द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल. द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन WDV मेथड से डेप्रिसिएशन लगेगा कितना 15%. द कंपनी हैज एन इफेक्टिव टैक्स रेट 50% है और कॉस्ट ऑफ इट मीन डिस्काउंटेड रेट कितना है 16%. और क्या लिखा यू आर टू इंडिकेट इन योर रिपोर्ट विच ऑप्शन इज मोर प्रेफरेबल टू द कंपनी स्टेट कैलकुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर. इसमें पीरियड ऑफ 10 ईयर की कैलकुलेशन करनी है. ओके, ठीक है ठीक. बट इसमें क्या लीज रेंट तो 5 ईयर तक का ही है. 5 ईयर का लीज रेंट है और जो इंटरेस्ट जो निकालेंगे इंस्टॉलमेंट भी 5 ईयर की है. तो इसका मतलब क्या जो डेप्रिसिएशन बच गया तो वो कहाँ तक जाएगा 10 ईयर तक जाएगा. उसको डिस्काउंट करेंगे. ओके, टैक्स सेविंग जो निकालेंगे ना कितना निकालेंगे. ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं. ओके, तो देखो इसे ध्यान से अच्छा क्वेश्चन है ये. पहले करेंगे क्या इसमें वही निकालना है PVCO कैलकुलेशन ऑफ PVCO. PVCO तो पता है कैसे निकालते हैं. ईयर के बाद PVF अमाउंट अमाउंट PV है नॉट PVF. ये है अमाउंट यहाँ पर आएगा PVF. ये कितना है एट द रेट डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना दे रखा है 16% और उसका क्या आएगा ईयर. यहाँ पर पर्टिकुलर पहले क्या लेना है लीज रेंट पर लेते हैं ना. लीज रेंट ऑप्शन 1 क्या है. ऑप्शन 1 है ऑप्शन लीज ऑप्शन. लीज ऑप्शन पर करो लीज नेट ऑफ टैक्स. और लीज नेट ऑफ टैक्स कैसे बोला इसमें 1000 पर 320 रुपए. ओके, तो 1 लाख पर कितना हो गया 1 लाख रुपए का कितना हो जाएगा 1 लाख पर कितना है 1000 डिवाइड करो 1000 पर 320 है तो डिवाइड कर दो 1 लाख से
1,00,000 में डिवाइड कर दो 1000 से, तो कितना आ जाएगा 32,000 रुपीज। ओके, तो ये लीज रेंट, ये एंड में दे रहे हैं, तो नेट ऑफ टैक्स कर दो इसे, नेट ऑफ टैक्स हो जाएगा, नेट ऑफ टैक्स 32,000 और 1 माइनस में 0.5 करोगे तो कितना आएगा 16,000। अब क्या करना है, 1 to 5 है ना, 1 to 5 का फैक्टर कितना होगा, 16% का 1 to 5 का फैक्टर दे दो, 1 डिवाइड बाय 1.16, 1 2 3 4 5 MRP का दो, ये आ रहा है 3.2743 मल्टीप्लाई करो, 3.2743 इंटू में 16,000, ये आएगा 53,888 53,889। अगर कोई डिफरेंस आता भी है, ठीक है, तो किसका आएगा, राउंड ऑफ का है। ओके, ये आ गया, ये तो लीज रेंट का हो गया 53,889। अब क्या है, ऑप्शन 2 क्या है, लोन ऑप्शन। और लोन ऑप्शन में क्या है, इसमें देखो क्या लिखा है, टू एक्वायर द असेट्स डायरेक्टली बाय टेकिंग लोन ऑफ ₹1 lakh repayable in 5-year एंड इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट। 5 ईयर एंड इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं पेमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या अज्यूम करना पड़ेगा, क्या कि यहाँ पर ये तो लिखेंगे कि इक्वल इंस्टॉलमेंट बोला है, एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं बोला, क्या बोले, तो इसमें अज्यूम करेगा कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इक्वल पेमेंट कर रहे हैं एवरी ईयर में। इक्वल का मतलब क्या है, जो 1 लाख है ना, उसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 से डिवाइड करोगे 20,000, मतलब हर साल कितना वो कर रहे हैं, पे कर रहे हैं 20,000 20,000 20,000। ओके, तो 20,000 20,000 हो गया, तो क्या हो गया, एनुअल इंस्टॉलमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या एक्सक्लूड कर रखा है यहाँ पर। ओके, इंटरेस्ट एक्सक्लूड है, तो कितना है 1 to 5 का फैक्टर कितना है 32743, और कितना आ रहा है इक्वल इतना 20,000, कितना 3.2743 इंटू में 20,000 आएगा, कितना आएगा 65,486। अब इंटरेस्ट निकालना है आपको, इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, और यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर A2 A, वर्किंग नोट नंबर 1। ओके, इंटरेस्ट ईयर, हर साल कितना जा रहा है 1 2 5 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखो इंस्टॉलमेंट कितना जा रही है हर साल, अमाउंट कितना बच रहा है, अमाउंट फर्स्ट ईयर में 1 लाख पे लगेगा इंटरेस्ट, और दूसरे साल में 80,000 पे लगेगा, और तीसरे साल में 60,000 पर, और उसके बाद कितना है, अब इस पे लगेगा कितना 40,000 20,000। इंटरेस्ट निकाल लो, इंटरेस्ट निकालो, एक इसका कितना है, इंटरेस्ट इधर है 15% है ना, तो इसका कितना आएगा 15,000, और 80 का 15% 12,000, और 6,000 का 60,000 का 90 9,000। उसी तरह इसका भी 40,000 का 15 को 60 6,000, ये आ गया 3,000। अब नेट ऑफ टैक्स यही कर लेते हैं, नेट ऑफ टैक्स, टैक्स कितना है 50%, इसका 50% कितना आएगा, इंटरेस्ट 1 माइनस में 0.5 7500, 6,000, इसका आएगा 4500, इसमें कितना आएगा, इसका आएगा 6,000 है ना, 6,000 का 3,000, यहाँ आएगा 1,500। ओके, यहाँ पर करो इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स
इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स कब का लेना 1 2 3 4 5 ठीक है। यहाँ पर कितना है देखो यहाँ पर आ रहा है 7500 फिर आएगा कितना 6000 ये भी आउटफ्लो है ओके क्योंकि हमने नेट ऑफ टैक्स कर किया है 3000 और 5वें साल में कितना है 1500 ओके। अब फैक्टर कितना है इसका देखो फैक्टर इसमें तो काउंट कर रखा है हम 4 का लेते हैं ठीक है। इसमें क्वेश्चन में दिया 0.005 तक का दिया है और हम 4 तक का ले रहे हैं 1.4 0.8621 सर कितना है 0.7436 इक्वल टू 64066 कर दो इसमें अब इसमें 0.5523 इसके बाद कितना इसका 4761 इवन फालतू में करवा रहे हैं तो तुम खुद ही कर सकते हो इसे 8621 इंटू में 7500 0.8621 इंटू में 7500 ये कितना आ रहा है 6465.75 अब इसका 0.7436 इंटू में 6000 4400 4500 इसको करो 0.6406 ये आएगा 2883 0.5523 इंटू में 3000 0.657 then 0.4761 इंटू में 1500 ये आएगा 714 ओके। आपका करना अब डेप्रिसिएशन देखो ये तो देखो इसमें क्लियर दे रखा था क्या दे रखा था 5 इंस्टॉलमेंट होंगी और 5 ईयर तक क्या हुआ इसमें लीज भी मिलेगा और उसमें क्या दिखा है और क्या लिखा है इसमें देखो You are to indicate in your report which option is more preferable to the company. Restrict calculation over the period of 10 years. मतलब 10 ईयर तक क्या रिस्ट्रिक्ट कर दी कैलकुलेशन मतलब 10 ईयर तक करना है मतलब अब क्या रहेगा इसके बाद डेप्रिसिएशन से रह गया है मतलब डेप्रिसिएशन को 10 ईयर तक कैलकुलेट करेगी ओके। अब क्या आ जाएगा टैक्स सेविंग ऑन डेट टैक्स सेविंग ऑन डेट अब यहाँ पर 10 साल का बनाना है फर्स्ट ईयर सेकेंड थर्ड 4 5 6 7 8 9 10 ओके 5 ईयर का। अब देखो अब इसमें सिंपल क्या निकालना है पहले डेप्रिसिएशन निकालना है। डेप्रिसिएशन कैसे निकालना पहले निकाल लो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना देखो 1 लाख की वैल्यू है ना और WDV मेथड दे रखा है इसका 15% करो कितना आ गया 15000 फर्स्ट ईयर का 15000 आ गया ना 15000 ओके और उसका 50% करोगे तो टैक्स सेविंग आ जाएगा ना ऐसे ही करना है। देखो अब क्या करना है 15000 आ गया क्या करना है 50% इस पे डेप्रिसिएशन कितना 15% है ना 15% तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी बची है 85% तो क्या करना है 0.85% ठीक है 0.85% उसमें 15000 मल्टीप्लाई कर दो 0.85 मल्टीप्लाई 15000 जब मल्टीप्लाई 15000 करोगे तो ये सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। सेकेंड ईयर का है 12750 इंटू में 50%। अब कुछ नहीं करना सिर्फ इक्वल टू करते जाना हर साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। फिर से इक्वल टू करो थर्ड ईयर का आ गया कितना 10 837 कर दो इसका 50% थर्ड ईयर का आ गया
अब फोर्थ ईयर का कितना देखो, फोर्थ ईयर का है 9212 इंटू में 50%। उसके बाद कितना है 7830 इंटू में 50%। 6656 इंटू में 30%, 30 नहीं 50%। ठीक, और उसके बाद साथ में साल कर देगा 5657 इंटू में 50%। उसका कितना है 4809 इंटू में 50%। 4809 में साल का 9 में ईयर का कितना है 4087 इंटू में 50%। ये 87 है। ठीक, अब 10 में साल का कितना है 3474 इंटू में 50%। ओके, कर दो। अब क्या करना है, अब यहाँ पर लिखो इसका फैक्टर आएगा 10 साल का फैक्टर कितना आएगा, ये 5 ईयर का तो ये दिया है 0.8621। अब ये सेकेंड ईयर कितना है 0.7436। थर्ड ईयर कितना है, थर्ड ईयर का है 0.6406 और 0.5 का कितना दिया है, फोर्थ का दिया है, फोर्थ का है कितना 5523 और फिफ्थ का कितना दिया है 4761। ओके, अब निकालो फिफ्थ पर तो हो गया 1 डिवाइडेड 1.16, 1 2 3 4 5 5 तक का तो हो गया। अब छठे साल का कितना है 0.4104। इसके बाद करना है 0.3538। ओके, 3.38 है ये, और उसका 0.3050 और उसका कितना है 2629। उसके बाद है 0.2267। ओके, अब इसका 50% निकालो कितना आएगा 7500 माइनस 12750 का 75 50% कितना आएगा 6375। 6375। अब उसी तरह इसका निकालो 10,838। 50% कितना आएगा 5419। 5419। ओके, और इसे करो 9212 का 50% ये आएगा 4606। 7830 इंटू में 50% ये कितना आएगा 3915। अब उसके बाद कितना है 7830 तक हो गया 6656 इंटू में 50% 3328। 3328 5657 का 50% ये आएगा 2828 कर दो इसे 2828 या 29 कर दो, राउंड ऑफ कर दो। ओके, अब इसके बाद कितना है 4809 इंटू में 50% ये आएगा 2405। 2405। उसके बाद करो 4887 और 50% ये कर दो 2041। ओके, और उसके बाद कितना 3474। इसका 50% आएगा 1737। आप करो इसका, आप मल्टीप्लाई करो, इधर लिखना है 0.8621 इंटू में 7500 ये आ रहा है कितना 6400। ये तो खत्म हो गया, इसकी इनकी खत्म हो गई। क्या करना है 6466। 6466। ओके, 6466। अब इसका करो
0.7436 इंटू में 6375 4740 .6406 6406 इंटू में 5419 ये आएगा 3471। और उसके नेक्स्ट इसका 0.5523 इंटू में 4606 ये आएगा 2544। 0.4761 इंटू में 3915 1800 3328 4104 4104 ये आएगा 1366 और 0.3538 इंटू में 2829 ये आएगा 1001। अब इसका बोलो 0.3050 2405 734 0.2629 इंटू में 2045। गौर से प्रे करना, ऐसा क्वेश्चन ना है ऐसा वाला 8 टैप 2 टाइम। इसी में सारा टाइम निकल जाएगा, कहीं ऐसा क्वेश्चन आ गया तो 1737 394। ओके, इसको क्या करना है, प्लस करना है। ओके, और उसमें से ये वाला माइनस करना है। और यहाँ पर टर्मिनल वैल्यू नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ टर्मिनल वैल्यू से रिलेटेड कुछ भी गिवन नहीं है, साइलेंट है, तो उसे इग्नोर कर देंगे। ओके, ना तो सैलरी वैल्यू दी है। सो अगर लेना है तो ले सकते हो, कैसे? जो बुक वैल्यू बची है उसी को मान लो सैलरी वैल्यू। अगर लेना चाहते हो लेकिन उसके लिए नोट देना पड़ेगा आपको कि आपने उसे कंसीडर किया है टर्मिनल वैल्यू। ओके, कितने में वो क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी मशीन, जो बुक वैल्यू है। ओके, और देखो करो यहाँ पर 65,486 प्लस में इसे 66 कर दो ना, फिर 66 कर दो यहाँ पर। कितना है? 6466 प्लस में 6466 प्लस में 4462 2883 1657 प्लस में 714। अब जो ये टोटल आया है इसमें सी वाला माइनस कर दो, ब्लैक पोर्शन वाला, जितना भी ब्लैक पोर्शन में लिखा हुआ ना वो माइनस कर दो। 6466 उसका 4740 3471 2544 2544 हो गया ना। अब करना है 1864 1366 1001 734 537 394। कितना आ गई? ये आ रहा है 58,551। ओके, ये आ गया PVCO। अब देखो, अब इन दोनों में से इवेल्युएट करना कौन सा प्रपोजल बेटर है, लीज ऑप्शन या तो कौन सा ऑप्शन, लीज ऑप्शन या लोन ऑप्शन, विच ऑप्शन इज बेटर? बताओ, किसमें पीवीसीओ कम आ रहा है? लीज ऑप्शन में। तो क्या हो जाएगा? लीज ऑप्शन इज बेटर ड्यू टू लोअर प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। ओके, सो क्या लिखना है? लीज ऑप्शन इज बेटर
ड्यू टू प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो इज लोअर। बस हो गया। सिर्फ टाइम कहाँ पे लगा है, ये डेफिनेशन कैलकुलेट करना है। ओके, और क्या करना है, वीडियो पॉज कर लो और इसे लिख लो। और आप बुक के अकॉर्डिंग चलोगे तो उसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप। ओके, सो वीडियो पॉज करो और लिखो, और 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। लिखो जल्दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 है सेमीफाइनल स्टेटमेंट का, और ऐसे ही क्वेश्चन मैं पहले भी कवर करा चुका हूँ। ओके, तो देखो क्या लिखा है इसमें। HB फाइनेंस लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू एंटर द कंप्यूटर लीजिंग बिजनेस। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कैन बी परचेज फॉर ₹2 lakh each and in turn be lease out the 50,000 per year for 8 years. With initial payment occurring at the end of first year, you may ignore taxes and depreciation. Taxes और depreciation को क्या कर देना, इग्नोर कर देना। इसमें लिखा है, और क्या लिखा है, इनिशियल पेमेंट occurring at the end of the year। और इसमें पेमेंट कब होगी, एंड ऑफ द ईयर होगी हमेशा, ये ध्यान रखना है। और कंप्यूटर की कॉस्ट कितनी है, 2 लाख है। और उसे जब लीज आउट पे करोगे तो लीज जब आउट करोगे तो उस पर कितना लीज मिलेगा, 50,000। ठीक है, और उसका क्या लिखा, फर्स्ट पॉइंट, एस्टिमेट द एनुअल बिफोर टैक्स एक्सपेंस एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द कंपनी। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है कंपनी का, ये ध्यान रखना है इसमें। ओके, और इसमें कब का, बिफोर एक्सपेंस और टैक्स, मतलब टैक्स और एक्सपेंस से इग्नोर कर दो अभी। ठीक है, उससे पहले का क्या निकालना है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। पहला पॉइंट IRR, ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ, फिर से करवा रहा हूँ। ओके, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और कैसे निकलता है, IRR इज अ रेट, IR इज अ रेट एट विच NPV क्या होती है, 0। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कौन सा रेट है, जहां पर NPV क्या हो, 0। ओके, इसका मतलब क्या हो, PVCO इक्वल टू PVCI हो, वहां पर क्या वो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, NPV निकालनी पड़ेगी। और ये कैपिटल बजटिंग में जब इंटर में थे, और अगर नहीं आता है तो एक बार रिविजन कर लो इसकी। ओके, तो अब IR के लिए क्या करना पड़ेगा, NPV निकालनी पड़ेगी। ओके, 8 पहला निकालते हैं, 15% पर NPV निकालते हैं, 15% को एज्यूम करते हैं, उस पर NPV निकालते हैं। ओके, तो NPV इक्वल टू क्या आएगा, 50,000 उसका लीज रेंट है, और PVAF 15% कितने साल के लिए, 8 साल के लिए। ओके, और माइनस में क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो NPV आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताओ जल्दी। आएगी। करो पहले फैक्टर निकालो, 1 डिवाइड बाय 1.15 इक्वल टू M प्लस 8 टाइम करना इक्वल टू M प्लस। ओके, 1 डिवाइड बाय 1.15, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना आया, 4.4873। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इससे माइनस कर दो, करो, इनटू में 50,000 माइनस में 2 लाख है, ये कितना है, 2 लाख। तो 2 लाख माइनस करो यहाँ पे, इनिशियल देखो कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है, ये आ गया 24,365। ओके, अब क्या करना है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉजिटिव अभी NPV क्या पॉजिटिव में है। ओके, अब फिर से देखो दूसरा करो, 20% पे करो, NPV निकालो, NPV एक पॉजिटिव निकालनी है और एक नेगेटिव निकालनी है।
फॉर्मूला तो पता होगा ना एनपी निकालने, आईआर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या करना है, पहले देखो फिर से करना 50,000 पीवीएफ 15% 8 ईयर का और माइनस में $2 1 डिवाइडेड 1.2 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना आ रहा है 3.8372 3.8372 मल्टीप्लाई 50,000 ये आएगा 191,860 191,860 में माइनस करो 2 लाख ये आ गया 4140 ओके आ गया ना। अब क्या निकालना है, अब निकालना है देखो एक माइनस का आ गया अब एक प्लस का आ गया। अब देखो 15% जब लिया था उसकी एनपीवी कितनी थी 24,365 और जब 20% लिया तो उसकी एनपीवी कितनी है 4140। इसमें चेंजेस कितना हुआ है, चेंज हुआ है 5%। ओके अब एनपीवी देखो इसको क्या करते हैं माइनस करो, तो माइनस करोगे तो कितना चेंज कितना हुआ देखो चेंज निकालना है। इसमें से माइनस करोगे कितना आएगा 24,365 माइनस में कितना है माइनस में 8140 कितना है 32,505। अभी कैसा है इसमें से माइनस करेंगे, ये पहले से माइनस की वैल्यू है तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो प्लस हो गया ये। ओके अब देखो आईआर कैसे निकलेगा 15%। ओके 15%। अब पॉजिटिव एनपीवी कितनी है, पॉजिटिव एनपीवी है 24,365 और यहाँ पर नीचे क्या आता था पॉजिटिव एनपीवी माइनस में नेगेटिव एनपीवी तो कितना आ गया 32,505 और इनटू में चेंज इन जो डिस्काउंटिंग रेट चेंज हुआ है उसको उसे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके जो आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा IRR देखो 24,365 माइनस में 32,505 इंटू में 5 और प्लस में कर दोगे 15 कितना आ गया 18.74%। 78.74 या 75 जो भी है। ओके राउंड ऑफ कर दोगे तो 75% आ जाएगा। ये पहला पॉइंट हुआ है आईआरआर निकला है अभी। ओके सो वीडियो पॉज करो इसे लिख लो एक बार। ये है आईआरआर, क्या है IRR। और जब IRR निकालेंगे उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा एनपीवी निकालनी पड़ेगी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ओके सो करो ये फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया आपका। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट देखो व्हाट शुड बी द ईयरली लीज पेमेंट चार्ज बाय द कंपनी इन ऑर्डर टू अर्न 20% एनुअल कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न बिफोर एक्सपेंस एंड टैक्स। तो अब इसमें ये बताना है कि लीज रेंट कितना चार्ज करना चाहिए कंपनी के थ्रू टू अर्न 20%। इसका मतलब मिनिमम लीज रेंट कितना है, मिनिमम लीज रेंट बताना है सेकेंड में। देखो कैसे पता चलेगा मिनिमम लीज रेंट। ओके 8 IRR कितना दे रखा है 20%। अब क्या करना है देखो यहां पर सीधा कर दो कितना है IRR कहते हैं मतलब PV CO और P इसमें इक्वल टू PV CI। मिनिमम लीज रेंट ऐसे निकलता है ना PV CI ऐसे निकलता है कि नहीं निकलता है। अब देखो PV CO कितना दे रखा है प्रेजेंट वैल्यू कैसा 2 लाख है। ओके अब इसका फैक्टर निकालो 20% का परसेंट मान लेते हैं। लीज रेंट BX ये भी मानना पड़ेगा BX। ओके लेट
यहाँ पर लिखना लेट अज्यूम, ओके अज्यूम भी लिख देना। इसे तुम कंप्लीट कर देना, कितना लेट अज्यूम लीज रेंट बी एक्स, ओके। अब यहाँ पर देखो कितना आएगा, करो इसका 20% निकालो। 20% कितना 8 ईयर का है ना, एक्स पी वी ए एफ कितना एट द रेट 20% कितने ईयर का 8 ईयर का। करो देखो 1 डिवाइड बाई 1.12 1 2 3 4 5 कितना आ रहा है 2.9। केवल दोबारा करना है इसे 20% 8 ईयर का 1 डिवाइड बाई 1.2 1 2 3 4 5 6 8 कितना आ रहा है 3.8372 आ गया। अब क्या करना है देखो एक्स इधर आ जाएगा 2 लाख डिवाइड करो 3.8372 कितना आ रहा है देखो 2 लाख डिवाइड बाई 3.8372 ये आ रहा है 52,121। कितना चार्ज करना चाहिए 52,121, ओके। तो ये होगा सेकेंड पॉइंट, 52,121 रुपए चार्ज करना चाहिए लीज रेंट मिनिमम। सो वीडियो पॉज करो, जल्दी से सेव लिख लो। अब देखो, अब थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है देखो जल्दी से। Assume that the firm uses the straight line method of depreciation. There is no salvage value. अब salvage value नहीं कोई भी इसमें, ठीक है। असलन बेसिस पे क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ कर रहे हैं असेट्स को। द एनुअल एक्सपेंस कितना दे रखा है 20,000 एंड द टैक्स रेट दे रखा है 35%। एनुअल एक्सपेंस कितना है 20,000। कैलकुलेट ईयरली लीज रेंट पेमेंट इन ऑर्डर टू इनेबल द फर्म टू अर्न 20% आफ्टर टैक्स। अब यहाँ पर टैक्स कंसीडर करना है, इसमें क्या टेबल बनेगी पूरी, ओके। अब इसमें क्या है देखो सी में है, सी में लेट अज्यूम लीज रेंट बी एक्स, ओके। अब इसमें पूरी प्रॉपर टेबल बनेगी इसकी। Year AVR और क्या है AVAR। ईयर PV F कितना 20% है ना, और अमाउंट का क्या आएगा यहाँ पर PV। पहला कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है लीज ऑप्शन पर्टिकुलर्स, लीज ऑप्शन है ना। तो लीज रेंट नेट ऑफ टैक्स कर लेते हैं, लीज नेट ऑफ टैक्स, लीज नेट ऑफ टैक्स करो। इसमें फर्म को कितना लीज रेंट चार्ज करना चाहिए, है ना। चार्ज का मतलब यहाँ पर क्या आएगा पीवीसी आएगा। कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है यहाँ पर, क्या आएगा कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो निकालो। कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर कितनी है 0 में 2 लाख, ओके। तो इसका नहीं फैक्टर कितना है, फैक्टर तो बनाएगा और 2 लाख आएगी इसका अमाउंट, यहाँ पर जाएगा 2 लाख, ओके। अब उसके बाद क्या है डेप्रिसिएशन दिया है एसएलएमएस, उससे पहले कहते हैं एक्सपेंस नेट ऑफ टैक्स, एक्सपेंस नेट ऑफ टैक्स। एक्सपेंस कितना है 20,000,
1 माइनस में 0.35, तो करो इसका कितना आएगा 20,000 इंटू में 65% आएगा 13,000। कितना है 1 to 80 है। 1 to 80 का फैक्टर कितना है 1 डिवाइडेड 1.12 1 2 3 4 5 6 7 8 यह है 3.8372 मल्टीप्लाई 13,000 यह है 49,884। ओके, अब इसमें क्या निकालना है, ये तो ये आ गया। अब निकालना है टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, टैक्स सेविंग ऑन डेट। टैक्स सेविंग ऑन डेट कितना है देखो, टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन कॉस्ट कितनी है 2 लाख की है, सेवल वैल्यू क्या दे रखी है नील दे रखी है, यानी तो 8 ईयर का है और इसका टैक्स कितना है 35% और 1 to 8 इसका फैक्टर भी दिया है 38372। करो 2 लाख डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 35%, 8750 इंटू में 3.8372 ये आएगा 3,35,000 नहीं 3 लाख बोलो 33,576 33,576। ओके, ये टैक्स सेविंग इधर आ। अब इसे माइनस करो इसमें से, ये 2 लाख माइनस में 49,884 अरे माइनस ऊपर ये जो दोनों प्लस होगा ना, नेट ऑफ टैक्स करके डायरेक्ट एक्सपेंस 2 लाख प्लस में 49,884 माइनस 33,576 ये आ रहा है 3,16,000 2,16,000 2,16,308। ओके, अब ये तो आ गया पीवीसीओ आया है। अब क्या निकालना है, अब निकालना है कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो निकालना है। कैश इनफ्लो कैसे निकलेगा, एक्स लीज रेंट एक्स है और 1 माइनस में 0.35 हो जाएगा ना। अब कर दो कितना आएगा 0.65x। ओके, और फैक्टर कितना है 1 to 8 का फैक्टर 3.8372। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 3.8372 इंटू में 0.65 ये आएगा 2.4942x। ओके, 2.4942x अब देखो, अब क्या निकालना है मिनिमम लीज रेंट। मिनिमम लीज रेंट क्या निकलेगा, पीवीसीओ इक्वल टू किसका होना चाहिए, पीवीसीआई। पीवीसीओ पीवीसीआई के इक्वल टू होना चाहिए। पीवीसीओ कितना है 2 लाख डिवाइड बाय कितना, डिवाइड सीधा कर देते हैं। अब क्या है, नहीं फिर भी लिख देते हैं पहले 2.4942x इक्वल टू 2 लाख डिवाइड बाय 2.4942 करो 2 लाख डिवाइड बाय 2.4942 कितना आ रहा है 4942 आ रहा है, ये गलत आ रहा है। 2 लाख डिवाइड में नहीं 2 लाख क्यों किया है भाई, पीवीसीओ कितना आया है, पीवीसीओ कितना है भाई, पीवीसीओ 216,308 216,308 ओके 216,308
डिवाइड बाय 2.4942, ये आएगा 86,724। कितना चार्ज करना है। ओके, ये थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में क्या है, आफ्टर टेस्ट कंसीडर करना है कि मिनिमम लीज रेंट कितना है चार्ज करना चाहिए। ओके, कितना चार्ज करना चाहिए, 86,724। अब वीडियो पॉज करो, इसे भी लिख लो जल्दी। अब डी पॉइंट देखो, डी पॉइंट में क्या लिखा है, फर्दर अज्यूम दैट कंप्यूटर हैज रीसेल वैल्यू 40,000, डिटरमाइन द रिवाइज लीज रेंटल टू इनेबल टू द फर्म टू अर्न 20%। अब क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, फर्दर इन्फॉर्मेशन दी है। और सी में क्या, सी वाला पॉइंट बिल्कुल सेम है, मतलब उसमें एक्सपेंस दे रखे हैं, पहले से एक्सपेंस वही कंसीडर करेंगे। रिवाइज में क्या चेंज हुआ है, सिर्फ रीसेल वैल्यू, उसमें सेल वैल्यू नहीं गिवन थी। ओके, तो इसमें सिर्फ सेल वैल्यू गिवन है। अब इसे फटाक से जल्दी से कर देते हैं इसे। ओके, टाइम भी नहीं है मेरे पास। क्या लिखा है, इसमें करना है कैलकुलेट करना, लेट एज्यूम लीज रेंट कितना है, लीज रेंट पी एक्स। ओके, हम लीज रेंट की कैलकुलेट करना है पी। जैसे अब क्या है, इसमें दे रखा है क्वेश्चन में, पहले सी पॉइंट में दिया था कि सैलरी वैल्यू गिवन नहीं है, अब इसमें सैलरी वैल्यू गिवन है। अब उसके अकॉर्डिंग करना है कैलकुलेट। पर्टिकुलर सब कुछ चेंज हो जाएगा फिर से, डेप्रिसिएशन अलग आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें सैलरी वैल्यू गिवन है। प्रीवियस कितना है, 20% है। अमाउंट का पीवी। अब मुझे जल्दी से करना है इसको। पहले क्या है, कैश आउटफ्लो निकाल दो। कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर जीरो पीरियड में कितनी है, 2 लाख। 2 लाख, यहाँ 2 लाख नहीं आएगा, यहाँ फैक्टर 1 होता है जीरो पीरियड का। ओके, तो यहाँ भी 2 लाख लिख दो। अपना भी दिमाग चला लेना कभी कभार, अगर कोई गलती हो जाती है तो उससे भी करेक्ट कर लेना उसे। ठीक, अब क्या करना है, एक्सपेंस नेट ऑफ कैश। एक्सपेंस वही रहेगा जो पहले आया था, 20,000 1.35। कितना आएगा इसका, कैलकुलेटर कहाँ रख दिया, ये रखा। 20,000 इंटू में 65%, 13,000। 1 to 8 लेंगे, 1 to 8 का फैक्टर के साथ 1 डिवाइड बाय 1.12। 1 2 3 4 5 6 7 8 3.8372 मल्टीप्लाई कर दो, 3.8372 इंटू में 13,000। ये आ रहा है कितना, 49,884। ओके, अब लेस कर दो क्या, टैक्स सेविंग ऑन डेट। टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन कर दो। कैसे करोगे, अब 2 लाख की कॉस्ट है और सैलरी वैल्यू कितनी है, 40,000, और क्या है 8 ईयर और 35% कर दो, और 1 to 8 का कर देना 3.8372 कर दो। 1,60,000 आएगा, उसका 8 से डिवाइड और 35 से ये आएगा 77,000 आ रहा है इसका। ओके, डेप्रिसिएशन इंटू करो 3.8372, ये आ गया 26,860। अब क्या आएगा, यहाँ टर्मिनल वैल्यू भी आएगी। टर्मिनल वैल्यू कितना है, देखो सैलरी वैल्यू कितनी, 40, तो बुक वैल्यू भी 40। तो यहाँ पर क्या है, 8 ईयर का ले फैक्टर, 8 का कितना फैक्टर, 1 डिवाइड बाय 1.2। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका है 2 3 2 6। सैलरी वैल्यू कितनी है, 40,000। एक लाइन में सेम जो सैलरी वैल्यू है वही रहेगा। ओके,
20 मीन 40,000 इनमें 2326 .2326 इंटू में 40,000 ये आ रहा है 9304। अब कर दो माइनस करो तो आ जाएगा PVCO 2 लाख प्लस 49,884 माइनस में 26,860 93,04। ये कितना आ गया 2,13,720। ओके, आप क्या निकालना है? सेकेंड पॉइंट है कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो निकालो। कैश इनफ्लो कैसे निकलेगा? X1 माइनस में 0.35 कितना है? 0.65x ये 1 to 8 का कितना दे रखा है? 3.8372। ओके, इसको अच्छा मल्टीप्लाई करो 65 इंटू में 3.8372 ये आ रहा है 2.4942 का x 2.4942x। ओके, आ गया। अब इसका निकालना इसका निकालो क्या? मिनिमम लीज रेट। मिनिमम लीज रेंट कितने मिलेगा? PVCO इक्वल टू PVCI। ठीक है, अब क्या करना है? यहाँ पर देखो कर दो। PVCO कितना आया? 2,13,720 और इक्वल टू 2.4942x। अब इसका निकाल दो 2,13,720 डिवाइड बाई 2.4942x यहाँ पर आ गया। करो 2,13,720 2,13,720 डिवाइड बाई 2.4942 कितना आ रहा है? 85,587 85,687 85,687 राउंड ऑफ। ओके, तो ये क्या है? अगर क्या है शेयर रेंट वैल्यू गिवन है तो उसमें कितना लीज रेंट चार्ज करना चाहिए? 85,687 रुपए। ओके, तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7, वो भी कवर हो चुका है। अब क्या करना? वीडियो पॉज करो और लिखो और इनकी दबा के प्रैक्टिस करनी है 3-4 बार। ओके, सो लिख लो जल्दी से। So I think it is enough for today. In next class I will cover some more practical problems related to leasing from semi-final study material. Okay, so if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.